हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्ब का फर्स्ट पार्ट। तो आज वर्ब का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कई सेशन किए हुए हैं। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो अभी देख लीजिएगा। आज वर्ब का फर्स्ट पार्ट है। तो नो डाउट वर्ब हमारा जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे ग्रामर का, क्योंकि अगर आप नाउन पढ़ रहे हैं, आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो आपको वर्ब वहां पर देखना पड़ता है। वर्ब का एक अपना अलग चैप्टर है। साथ ही साथ अगर आप नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो भी आपको वर्ब पढ़ना पड़ता है। तो नो डाउट आपका वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, ये बातें तो हो गई आज के लेक्चर के बारे में। दूसरी चीज ये है कि आप तो हमारे यहाँ से डेमो क्लासेस लेते रहते हैं। मोबाइल पाठशाला से आपको रेगुलर है ना अच्छे टॉपिक आपको पढ़ने का मौका मिलता है मोबाइल पाठशाला से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट कोर्स मिले, यानी कि आप फुल पैकेज कोर्स चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए फुल पैकेज कोर्स, तो आप मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट पे आप जब एंटर करेंगे, क्या एंटर करेंगे आप? मोबाइल पाठशाला गूगल करेंगे तो करेंगे आप mobilepathshala.com। ठीक है, वहां पर आपको कैसे लॉग इन करना है, इसका एक वीडियो मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां पर सारा मेथड कैसे क्या करना है सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो उस तरीके से आप लॉग इन करके वीडियो को वहां से अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जिस भी कोर्स को आपको एक्सेस करके पढ़ाई करनी है, तो आप कोर्स भी एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको सारे मटेरियल्स मिलेंगे, जैसे कि आपको पीडीएफ और जो है आपको वीडियो लेक्चर वहां पर आपका रहेगा ही, आपके प्रोफाइल में सेव रहेगा। साथ ही साथ आपको सारे मटेरियल्स मिलेंगे, यानी कि अगर आपके पास में किताब नहीं है तो भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करना है तो भी आप बहुत ही मजेदार तरीके से लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे अच्छे टीचर से, जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है, अपना टीचर सेलेक्ट करके आप उनसे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार सा आपके लिए जो यहाँ पर ऑफर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं फुल पैकेज, तो आप फुल पैकेज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोर्स परचेज करके पढ़ाई करनी है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी बातें। अब हम आते हैं अपने सेशन पे कि आज हमें करना क्या है। तो आज हम वर्ब डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्ब में क्या खास बात है? वर्ब एक्चुअली आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपको वर्ब का स्ट्रक्चर तो पता ही है ना कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब के स्ट्रक्चर को मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो वर्ब का स्ट्रक्चर आप लोग जान लीजिए। ठीक है, ये जो वर्ब है इसका मतलब तो आप तो जानते ही हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। ठीक है, तो ये इतना क्रिया कहने से तो ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसको पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो वर्ब ये हुआ। तो वर्ब को तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जनरली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? एक को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी, या फिर आप बोल सकते हो इसको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरे को क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, अच्छा, दूसरे वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी या फिर मेन वर्ब। ठीक है, ऑर्डिनरी या फिर मेन वर्ब। तो आप जनरली क्या बोलते हो? मेन वर्ब ही बोलते हो, चलो ठीक है। सो प्राइमरी वर्ब्स को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। बी फॉर्म की वर्ब, दूसरा है हमारा हैव फॉर्म की वर्ब, और तीसरा क्या है हमारा? डू फॉर्म की वर्ब। ठीक है, सो बी फॉर्म की वर्ब, हैव फॉर्म की वर्ब, डू फॉर्म की वर्ब। अच्छा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा हमारा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हमारी बातें हो गई। ठीक है, बी फॉर्म की वर्ब को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं। हैव फॉर्म की वर्ब को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं, और डू फॉर्म की वर्ब को भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी उसको मैं डिस्कस कर लूंगी। अच्छा, ऑर्डिनरी वर्ब को देखिए हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा जेरेंड होता है, जेरेंड। हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। और दूसरा हमारा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव यानी 2+B1। ठीक है, और जेरेंड को हम बोलते हैं 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और तीसरा हमारा क्या होता है? पार्टिसिपल होता है।
पार्टिसिपल यानी कि हमारे पार्टिसिपल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है जो कि एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है, और जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो कि एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, सो ये हमारा जेरेंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखिए बी फॉर्म की वर्ब, हैव फॉर्म की वर्ब और डू फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इसको करने से पहले इसका देख लीजिए आप। मॉडल, प्राइमरी, ऑक्सिलरी वर्ब हमारे वैसे तो टोटल हमारे 11 होते हैं। इसमें हमारे जो शामिल है वो है हमारा कैन, कुड, शुड, मे एंड माइट। ये सारे हमारे प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इनको हम इस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें क्या आता है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है आपका नीड आता है, ऑट आता है, ऑट टू, और डेयर आता है। ये सारे हमारे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। सेमी इनको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, और इनको हम प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये केवल हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, प्राइमरी ये वाले बी, हैव और डू वाले को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में, यानी कि बी फॉर्म की जो वर्ब होती है, बी फॉर्म की उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्या, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, अब अगर मैं हैव फॉर्म की वर्ब डिस्कस करूं तो हैव फॉर्म की वर्ब जो होती है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैज और हैव, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या बनता है, हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है इसका, हैड होता है। और जो डू फॉर्म की वर्ब्स होती है इनका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू और डच, सेकेंड फॉर्म क्या बनता है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या बनता है, डन। ठीक है, कॉपी में राइट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, him not agreeing to accept the proposals outlined by the committee is baffling। देखो ये agreeing क्या है, अभी हम इसके पहले कुछ डिस्कस किए हैं। agreeing क्या होता है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, जेरेंड हो जाता है, और जेरेंड आपका नाउन की तरह सब्जेक्ट सेंटेंस में फंक्शन करता है। ठीक है, और सेंटेंस में नाउन की तरह फंक्शन करता है तो ये भी जान जाओ कि सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट बनने का काम करता है वो या तो आपका नाउन होता है या तो फिर क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का जो एग्री है वो एज अ नाउन यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। ठीक है, चलो अब ये बातें हो गई। दूसरी चीज ये है कि नाउन के पहले अगर हमें कभी भी कोई प्रोनाउन ऐड करना होगा या फिर कोई और नाउन ऐड करना होगा, नाउन के पहले हम कोई प्रोनाउन ऐड कर रहे हैं या फिर कोई नाउन ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा हम किस फॉर्म में यूज करेंगे, हमेशा हम पजेसिव फॉर्म में यूज करेंगे। किस फॉर्म में, पजेसिव फॉर्म में यूज करेंगे। पजेसिव यानी कि आधिकारिक फॉर्म में यूज करेंगे। जब हम अधिकार बताने वाले जिन भी वर्ड से काम करते हैं उसको हम पजेसिव वर्ड बोलते हैं, या पजेसिव को आप बोल सकते हो। जब भी हम ये वाला साइन यूज करते हैं तब पजेसिव फॉर्म बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ हिम क्या है, हिम प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है, इसका पजेसिव फॉर्म क्या होगा, हिज होगा। तो जब भी नाउन और नाउन के पहले आप नाउन या प्रोनाउन एक और लगा रहे हैं तो उसको आपको कैसा बनाना होगा, उसको पजेसिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो यानी हिम को यहाँ पर कट करके क्या कर देंगे, हिज कर देंगे। जब भी कोई नाउन आएगा तो उसके पहले आपको पजेसिव फॉर्म यूज करना होगा, जैसे कि योर रीडिंग, योर रीडिंग, योर ईटिंग, इस तरीके से योर ईटिंग, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हुई बातें हमारी। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि यहाँ पर हिम ना होकर के क्या होना था, हिज होना था। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट। अब देखो नीदर, नॉर, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो। ठीक है, और ईदर के साथ क्या आता है, बहुत ही अच्छे से पता है, बचपन से पढ़ा हमने। ईदर के साथ क्या आता है, और आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, अब हम वर्ब का टॉपिक कर रहे हैं तो सेंटेंस में जो भी वर्ब आती है उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है हमेशा से। तो यानी कि हम ये वाली इन सारे कंजंक्शन के बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, किसके, बट ऑल्सो के, और ये जो हमारा नीदर के साथ नॉर हुआ है यूज, इसके साथ। समझ रहे हो ना आप लोग कि हम जब भी सेंटेंस में वर्ब का यूज करेंगे इन सारे कंजंक्शन के बाद तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, किसके, बट ऑल्सो का, वार का, और नॉर का। ठीक है,
सो नीदर द साइज, ये तो हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, नॉर द कलर ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। अब जो वर्ब आगे आएगी वो हमारी इसी सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, दूसरे वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। सो नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स वॉज राइट होगा। कैसे पता चला कि वॉज होगा कि वर्ब होगा? तो यहाँ अगर आप देखेंगे द कलर ऑफ द ग्लव्स, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है? कलर। कलर आपका सब्जेक्ट है और कलर कैसा है? सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो ये हमारी बातें हो गई, यानी कि वहां पर वॉज नहीं वर्ब होना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर दैट ईटिंग सम वेराइटीज ऑफ मशरूम्स रिजल्ट इन डेथ। हमें से कुछ लोग ऐसे हैं, हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है कि ईटिंग सम वेराइटीज ऑफ मशरूम, मशरूम की ऐसी कई वेराइटीज हैं जिनको खाने से क्या होता है? डेथ होता है। हमें से कई लोग हैं ऐसा जिनको पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमेशा जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। पूरा ग्रामर तो इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाद में प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा भी है, हमारा वीडियो है प्रेपोजिशन पे, अगर नहीं देखा तो उसको देखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमने 2 लेक्चर 3 लेक्चर किए हैं, अगर उसको भी नहीं देखे तो उसको भी देखिएगा। अब आज के इस क्वेश्चन में वर्ब, हम जहां भी बात करेंगे वर्ब की, तो हमें अपने सब्जेक्ट को जरूर अपना देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट इस वर्ब के लिए कौन सा है, और जैसा सब्जेक्ट है वैसा हम वर्ब यूज करेंगे। यही आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया जाता है और यही वर्ब के टॉपिक में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर, हमें से ऐसे कई लोग हैं जो अवेयर नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है कि क्या क्या जानकारी नहीं है? ये जानकारी नहीं है कि ईटिंग सम वेराइटीज ऑफ मशरूम रिजल्ट इन डेथ। ये रिजल्ट क्या है? वर्ब है। रिजल्ट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? वो ईटिंग है। अभी ईटिंग कौन सा क्या है? ईटिंग आपका यहाँ पर नाउन है, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, ये आपका नाउन है, क्योंकि हम नाउन से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और दैट के बाद यहाँ से आपका दूसरा सेंटेंस शुरुआत हो जाता है। दैट के बाद आपका दूसरा सेंटेंस शुरुआत हुआ है और जिसकी स्टार्टिंग हुई है किससे? ईटिंग से हुई है। ईटिंग आपका नाउन है, तो ये आपका कैसा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब इसके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यानी रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो आपका वर्ब है, लेकिन वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तब जाकर के वो सिंगुलर बनती है। उसके पहले वो क्या होती है? उसके पहले वो प्लूरल होती है। जब वर्ब में आप एस लगा देते हैं तो वर्ब आपकी क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर हम रिजल्ट करेंगे ना कि रिजल्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ईटिंग हमारा सिंगुलर नाउन यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। अब इसको आप आर समझ रहे हैं। आर क्यों है? क्योंकि यहाँ मोस्ट का यूज हुआ है। मोस्ट के साथ, मेनी के साथ, सेवरल के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, समझे आप। बढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। These days, she along with his friends go for a ride every morning, यानी आजकल वो अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रही है। कहाँ? राइड पे जा रही है। हर शाम को वो अपने फ्रेंड के साथ राइड पे जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ करके आप भूल जाइए, जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ बस अगर आपने उस पर ज्यादा फोकस कर लिया तो आपके यूपी टेट के जितने एग्जाम्स हैं, यूपी टेट में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उतने से आपका कल्याण हो जाना है, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट पे मेरे फोकस करिए, ये क्वेश्चन पे ना फोकस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका आएगा ऐसे ही आपका दे दिया जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको उसमें एक सुटेबल वर्ब वहां पर फिल करना होगा। लेकिन आप मान करके चलिए कि क्वेश्चंस के जो आकार होंगे, क्वेश्चंस के जो अपना यानी कि जो क्वेश्चन टाइप होगा वो हमारा इसी तरह से आएगा, ठीक है। ऐसे ही मीनिंगफुल क्वेश्चंस आएंगे। तो मीनिंगफुल क्वेश्चंस के लिए बेहतर ये होगा कि आप कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पढ़िए, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आपने पढ़ के समझ लिया है और आपको आंसर आ रहा है तो आंसर आप दीजिए। बाकी अगर जिनको नहीं पता है वो कॉन्सेप्ट मेरा देखेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी हम बात करें अलोंग विद की, ठीक है, अलोंग विद की बात करें, जब भी हम बात करें लाइक की बात करें, ठीक है, जब भी हम बात करें अनलाइक की बात करें, या इन एडिशन टू की बात करें, इन एडिशन टू की बात करें, रादर देन की बात करें, ठीक है, रादर देन की बात करें, बिसाइड्स की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? बिसाइड्स की बात करें, तो इन सभी के साथ में जो वर्ब आती है, इन सभी के साथ में जो वर्ब आती है, अच्छा वर्ब कैसे आएगी, किसके साथ में आएगी भाई? ये जो हमारे आप फ्रेज देख रहे हैं, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू और क्या रादर देन, ये हमारे दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाले होते हैं। हमेशा इनके साथ दो सब्जेक्ट आता है, एक इनके पहले एक इनके बाद में। तो जो वर्ब आती है वो हमारे पहले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, समझे आप।
यानी कि अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। तो आपने समझ लिया कि इनके साथ दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होता है, जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो दीज डेज, सी है ना, तो सी क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है। ये आपको एक यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया, एक सब्जेक्ट ये मिल गया। अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, ये आपको दूसरा सब्जेक्ट मिल गया। और यहाँ पर एक वर्ब यूज की गई है, क्या है, गो। अब ये गो आपका वर्ब जो है ये किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी तो हमने यही कॉन्सेप्ट आपको बताया कि दी अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, रादर देन, बिसाइड्स के साथ में जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ भाई ये हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, गो को नहीं करेंगे यूज, क्या करेंगे, गोज यूज करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Each of the boys whom I had invited to dinner have indicated that he would be happy to come. अब आंसर आपको पता है तो ठीक है, हिंदी जान लीजिए कि मतलब मैंने जितने बच्चों को इनवाइट किया वो सारे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं, वो खुश हैं आने के लिए। ठीक है, वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है उनको देख करके वो खुश है यहाँ पे आने के लिए। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं पता है तो ध्यान से देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके, ठीक है, एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। अब आपका ये जो ईच होता है ये आपका क्या होता है, ये प्रोनाउन भी होता है और ये आपका एडजेक्टिव भी होता है। कभी आपका प्रोनाउन होगा, कभी एडजेक्टिव होगा। ईच के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, ईच के बाद अगर कोई नाउन तुरंत आ जा रहा है तो ईच क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ईच के तुरंत बाद कोई प्रेपोजिशन आकर के नाउन आ रहा है तो आपका वो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। यानी यहाँ का जो ईच है वो क्या है, आपका प्रोनाउन है। अब ये कैसा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के कई कैटेगरीज होती हैं, तो ईच ये वाला जो है आपका कैसा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस में हम अमाउंट ऑफ थिंग्स नहीं बता सकते कि कितनी संख्या में कौन सी चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है तो ईच ऑफ द बॉयज, ईच यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज whom I had invited to dinner have indicated that he would be happy to come. ईच आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, नंबर ऑफ पीपल हमें नहीं पता होता है, तो जब चीजों को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो चीजें यानी कि क्या है, सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पीपल को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितने हैं तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ बढ़ेंगे हम, यानी कि यहाँ पर आपका वर्ब कहाँ है, whom I had invited to dinner, have यहाँ नहीं होगी, क्या हो जाएगा आपका, हैज हो जाएगा। ठीक है, ईच आपका प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और ये आपका प्रोनाउन ईच कैसा होता है, इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट में नंबर ऑफ पीपल नहीं क्लियर होता है, इसलिए हम वहां पर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। When I went to meet her, जब मैं उससे मिलने गई, she had already went to her uncle's house, वो already यानी कि बहुत पहले ही वो अपने घर, अंकल के घर पे चल गई थी। already के साथ में हमेशा क्या आता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट, हमेशा परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, हमेशा परफेक्ट टेंस आता है, यानी हम क्या करते हैं, यूज हैड या फिर हैव या फिर हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर है ना इतनी बात। I went to meet her, she had already went to her uncle's house. जरा ध्यान से पढ़िए, दो एक्शन पास्ट में हुआ है, एक एक्शन जो सबसे पहले हुआ होता है उसको हम किस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। मैंने 1000 दफा बताया है, दो एक्शन अगर पास्ट में हुआ है तो जो एक्शन सबसे पहले हुआ होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, और जो उसके बाद हुआ है उसको हम किसमें यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। यानी कि आप उससे मिलने गए लेकिन वो पहले ही अपने अंकल के घर पे चली गई थी, यानी ये वाला जो एक्शन हमारा पहले हुआ है उसको हम किसमें यूज करेंगे, उसको हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो हैड यहाँ ऑलरेडी है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म। क्लियर है, बढ़ेंगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डची हैज अ वे टू फाइट द सिचुएशन। डज क्या है, डज
देखो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है धीरे धीरे, तो हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चंस अगर आपसे बहुत नहीं सही हो पाते हैं तो इसको देखेंगे तो जरूर सही होगा आपका, ठीक है। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है। अब आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है तो आप यहाँ पर हैज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हैव क्या होगा, एज अ मेन वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो डज शी हैव होगा। हेल्पिंग वर्ब एक बार जब लग चुकी है तो बार बार तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। डज क्या होता है, डू डज आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब भी होता है, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब हमने ऑलरेडी यूज कर दिया है तो अब हमें इसके साथ में कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, अब इसके बाद मेन वर्ब यूज करेंगे। तो यानी कि जब अब हमें ये नहीं डिसाइड करना है कि हैव यूज करें या हैज यूज करें। एक बार जब हेल्पिंग वर्ब लग गई है तो हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। डज शी हैव अ वे टू फाइट द सिचुएशन, क्या उसके पास में है तरीके अपने सिचुएशन के साथ फाइट करने का, निपटने का, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है यहाँ इंटरोगेशन मार्क होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। 18 पे पढ़ेंगे, डू रिमेंबर टू बाय ब्रेड एंड बटर, इट इज सॉर्ट ऑफ डेली नीड। अच्छा देखो आप जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, जब भी हम बोलते हैं, जब भी मैं आप लोगों से बोलती हूँ शेयर करने के लिए, जब भी मैं बोलती हूँ शेयर, प्लीज शेयर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको डू शेयर, तो यहाँ मैं क्या क्यों ऐसे बोलती हूँ, शेयर और डू शेयर क्यों बोलती हूँ, क्योंकि शेयर में मैं आपको नॉर्मली बोल रही हूँ प्लीज शेयर कर दिया करिए। अगर आपको सेशन मेरा पसंद आता है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं, तो सेशन को शेयर कर दिया करिए जहां जहां तक कर सकते हैं आप लोग, और लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे हमारे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। जब भी मैं बोलती हूँ आपको शेयर करने के लिए तो मैं आपको नॉर्मली बोल देती हूँ शेयर करने के लिए। जब भी मैं डू शेयर बोलती हूँ तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं एम्फसाइज कर रही हूँ कि प्लीज अगर आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, प्रोडक्टिव लग रहा है, तो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो डू शेयर का मतलब होता है मैं एम्फसाइज करके आपको बोल रही हूँ, ठीक है। जब भी आप क्या बोलते हो, जब भी आप ये वाला वर्ड बोलते हो, ऐसा वाला सेंटेंस बोलते हो, तो आप वहां पर जो चीजें नॉर्मली कर रहे हो इसके लिए बोलते हो। जब भी आप ये बोल देते हो ये, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको क्या कर रहे हो, आप एम्फसाइज कर रहे हो। एम्फसाइज यहाँ पर हम डू का यूज कर देते हैं, ठीक है। वर्ब से पहले जब हम डू लगा देते हैं तब हम चीजों को क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। और जब चीजों को वैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोला है शेयर करना, तो ये नॉर्मल हुआ, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको डू शेयर, तो ये क्या है, मैं उसको एम्फसाइज करने का काम कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये इतना डिफरेंस होता है। तो डू रिमेंबर, रिमेंबर भी क्या है आपका वर्ब है, इसके पहले मैंने डू यूज किया, इसका मतलब ये क्या होता है, मैं इसको एम्फसाइज करने के लिए यूज की हूँ, ठीक है, यानी कि जोर डालने के लिए यूज की हूँ। सो डू रिमेंबर टू बाय ब्रेड एंड बटर, इट इज सॉर्ट ऑफ डेली नीड्स। ये सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है, कि प्लीज याद रखिए कि जो ब्रेड है, बटर है, वो हमारी डेली नीड है, रोजाना हमारी आवश्यक चीज है, रोजाना की आवश्यक चीज है, ठीक है। बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन पे, द गवर्नमेंट हैव नॉट प्रिपेयर्ड द कंट्री टू फाइट विद द पेंडेमिक। द गवर्नमेंट आपका नाउन है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके पहले क्या आया है, इसके पहले हमारा आर्टिकल आया है, और आर्टिकल के बाद कुछ भी हो जाए आपका नाउन आता है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट कैसा है आपका, गवर्नमेंट हमारा सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट्स होता तो हैव होता, गवर्नमेंट है तो हैज होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आप वर्ब किसको देख करके लगाते हैं, हमेशा अपने नाउन को देख करके, अपने सब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं। अब सब्जेक्ट आपका डिपेंड करता है कि अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। यूपी टेट में इससे ज्यादा कहाँ क्वेश्चन आने वाला है, इतना ना घबराइए आप लोग, है ना। और जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं, वही आपका कॉपी पेस्ट ना कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आप सेशन ना देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आई विल सिलेक्टेड बाय नेक्स्ट ईयर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी नेक्स्ट ईयर सर, ठीक है। सिलेक्टेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर कब यूज करते हैं हम, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर मुझे विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो मैं क्या यूज करूंगी, हमेशा बी यूज करूंगी, ठीक है। तो जब भी मॉडल वर्ब्स आते हैं, ये विल क्या है, मॉडल वर्ब है, तो जब भी मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब के साथ में मुझे थर्ड फॉर्म अगर लगानी है तो मैं बी ऐड करूंगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगी, तब जाके मैं यूज कर सकती हूँ। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, विल बी सिलेक्टेड होना चाहिए था, आई विल बी सिलेक्टेड नेक्स्ट ईयर, आई होप आई विल बी सिलेक्टेड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बढ़ेंगे आगे हम। द मनी इज बीइंग इन्वेस्टिगेटिंग इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द मार्केट। मनी को इन्वेस्टिगेट किया गया, मनी क्या कोई सब्जेक्ट है,
क्या कोई लिविंग बीइंग है? नहीं ना, ये नॉन लिविंग बीइंग है, इसलिए इसको पैसिवली यूज किया गया है। जो लिविंग बीइंग होते हैं उनको एक्टिवली यूज करते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं उनको पैसिवली यूज करते हैं, उनका पैसिव फॉर्म बनता है हमेशा। ठीक है, सो द मनी इज, मनी क्या है यहाँ पर? नाउन है। कैसा नाउन है? नॉन लिविंग नाउन है। ठीक है, द मनी इज बीइंग इन्वेस्टिगेट, बीइंग के बाद क्या आता है? बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ना होकर के क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड हो जाएगा इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द मार्केट। यहां तक की बात सही है, बढ़ेंगे आगे हम। शी हैज टोल्ड बाय द बॉस नॉट टू लेट एनीवन एंटर द बिल्डिंग। भाई देखो आप जरा ध्यान से, शी हैज टोल्ड बाय द बॉस नॉट टू लेट एनीवन एंटर द बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो, शी हैज टोल्ड बाय द बॉस, यहाँ पर उसने बॉस के द्वारा उसको बता दिया गया है कि वो क्या करे, वो किसी को एंटर ना करने दे बिल्डिंग में। नॉट, यहाँ टू लेट का मतलब होता है अलाउ करना, किसी को अलाउ करना। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ देखिए, ये हमारा सी क्या है? सी हमारा है लिविंग, शी हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट को पैसिवली यूज किया गया क्योंकि उसको बॉस के द्वारा यह बताया गया कि वो बिल्डिंग में किसी को एंटर ना करने दे, यानी उसको किसी ने ऑर्डर दिया, ना कि उसने किसी को ऑर्डर दिया। यहाँ पर वो सी क्या कर रही है? एक्शन को रिसीव कर रही है। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा एक्शन को रिसीव करता है तो वहां पर जो सेंटेंस है वो पैसिव है, अगर वो एक्शन कर रहा है तो वो एक्टिव है। यहाँ पर सेंटेंस, ये जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करने का काम कर रही है, तो अगर ये एक्शन को रिसीव करने का काम कर रही है तो यानी कि सेंटेंस कैसा है? पैसिव है। ठीक है, तो हम सेंटेंस जब पैसिव बनाएंगे यहाँ पर तो क्या यूज करेंगे? हैज बीन यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम हैज बीन और या हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पैसिव के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी हैज बीन टोल्ड बाय द बॉस नॉट टू लेट एनीवन एंटर इन द बिल्डिंग। ठीक है, एंटर द बिल्डिंग, एंटर के साथ कभी इन नहीं आता है, पहली चीज तो ये, एंटर के साथ कभी भी इन या इनटू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो शी हैज टोल्ड बाय द बॉस नॉट टू लेट एनीवन एंटर द बिल्डिंग। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड एज द फेमस एक्टर इनवाइटेड टू inaugurating द फंक्शन। वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड था। ह्यूज यहाँ पर नाउन है, कैसे पता चला? क्योंकि आर्टिकल के तुरंत बाद क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, ह्यूज क्राउड, हाँ ये आपका क्राउड नाउन है, जबकि ये ह्यूज क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ह्यूज एडजेक्टिव है, और ये आपका क्राउड क्या है? नाउन है। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड एज द फेमस, क्योंकि जो फेमस एक्टर है वो इनवाइट किया गया है क्या करने के लिए? इनऑग्रेट करने के लिए, किस चीज को? फंक्शन को इनऑग्रेट करने के लिए। ठीक है, इनऑग्रेटिंग आपका साथ में यूज हुआ है। इनऑग्रेटिंग का मतलब होता है उद्घाटन, उद्घाटन किसी चीज का करना। ठीक है, सो टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इन्फिनिटिव हम सेंटेंस में क्या करने का काम करता है? हमेशा नाउन की तरह फंक्शन करता है। इन्फिनिटिव सेंटेंस में नाउन की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इनऑग्रेटिंग। इनऑग्रेटिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनऑग्रेटिंग नहीं होगा, इनऑग्रेट हो जाएगा। ये इनऑग्रेटिंग यहाँ पर जेरेंड बन जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनऑग्रेट करेंगे। इनऑग्रेट, ऑग्रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, जो कि टू के साथ में हमेशा यूज की जाती है। सो यहाँ क्या हो जाएगा? इनवाइटेड टू इनऑग्रेट द फंक्शन। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I did not said anything wrong about him। भैया देखो, सेंटेंस तो इतना हलवा वाला है कि अगर आप देखोगे तुरंत आंसर कर दोगे। डिड डू डच के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हिम। ठीक है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या इससे ज्यादा यूपी टेट में पूछा जाएगा या इससे कम पूछा जाएगा? क्या यूपी टेट में आएगा? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सीरियस हो जाइए, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, अगर इसमें थोड़ा भी कहीं भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिए मेरी वजह से। ठीक है, चलिए, हैव यू एवर सॉ अ बॉय स्मोकिंग? भैया देखो, अगर हैव आ रहा है या फिर हैज आ रहा है या फिर हैज के पापा हैविंग आ रहे हैं या फिर हैज की मम्मी हैड आ रही है, जो भी आ रहे हैं, इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ हैव यू एवर सॉ क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ये सी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉ क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सीन क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हैव के साथ, हैज के साथ, हैविंग के साथ, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। बताओ समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स आर नॉट वेरी गुड। ये जो क्वालिटी है इसकी एप्पल्स की, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी एक सेशन में या ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का याद करिए, नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सेशन को देखिए आप, क्वेश्चन पढ़ करके अगर आंसर आ रहा है तो बताइए भी, और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेंगे तो उतना ही आपके लिए बहुत काफी है। ठीक है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो जो वर्ब आगे की आएगी वो डिपेंड करेगी किस पे, पहले वाले नाउन पे। प्रेपोजिशन नाउन, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमारे पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर पहला वाला नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब ये हमारा दा क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। नाउन हमारे यहाँ पर क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, तो यानी कि इसको फॉलो करते हुए हमारे आगे के वर्ब्स आएंगे। ऑफ दीज एप्पल्स, ये भले कितना प्लूरल हो जाए, इससे हमारा वर्ब नहीं डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। सो द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज होगा, ना कि आर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, तो आर हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे 17 क्वेश्चन की तरफ। 6 करोड़ रुपीज हैज बीन स्पेंट दी कोरोना वायरस पेशेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 करोड़ रुपीज, रुपीज क्या है यहाँ पर, रुपीज आपका क्या है, नाउन है, रुपीज नाउन है। नाउन के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जब भी हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो अपने नाउन का प्लूरल फॉर्म करेंगे, नाउन को प्लूरल बनाएंगे, नाउन को सिंगुलर बनाएंगे, ना कि अपने एडजेक्टिव को सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, अपने एडजेक्टिव को हमेशा हम सिंगुलर ही रहने देते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ही यूज किया जाता है। ठीक है, नाउन को सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो। तो ये हमारा रुपीज जो है ये नाउन है, और ये किसमें है, ये प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन ये करोड़, 6 करोड़ रुपीज क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पर आप एस ऐड कर दिए हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस एडजेक्टिव को हमने प्लूरल बना दिया। तो यानी कि यहाँ से जब हम एस हटाएंगे तो ये जाकर के क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तब जाकर के ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 करोड़ रुपीज, और यहाँ हैज यूज हुआ है, जबकि ये नाउन आपका क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ हैज को कट करिए, हैव करिए। ठीक है, क्योंकि नाउन ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो हम हैज को हैव करेंगे, ना कि हैज करेंगे। ठीक है, तो 6 करोड़ रुपीज हैव बीन स्पेंट द कोरोना वायरस पेशेंट्स। ठीक है, बढ़ेंगे 18 क्वेश्चन की तरफ। द बिजनेसमैन एंड एनजीओ ओनर, आर्टिकल यूज हुआ है द बिजनेसमैन, तो ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। एंड के साथ में एक और आपका नाउन आया है, एनजीओ ओनर। एनजीओ ओनर क्या वर्ब प्लूरल आएगी या वर्ब सिंगुलर आएगी? जब भी द आर्टिकल एक नाउन के साथ यूज हुआ है और उसके बाद आपने एक कंजंक्शन यूज किया है, एंड फिर आपने द यूज किया है, फिर आपने द के साथ एक और नाउन यूज किया है, तब आप वर्ब को क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम तब अलग अलग नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, द नाउन एंड द नाउन, तब हमारा नाउन वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर एक नाउन के साथ में द नाउन आया है और उसके बाद हमने ऐड करके नाउन को एज इट इज एक और नाउन हमने ऐड कर दिया है, एक और नाउन हमने ऐड कर दिया, तब वर्ब को हम क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। वर्ब हमारी वहां पर क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। तो द बिजनेसमैन एंड एनजीओ ओनर, यानी कि बात इसी बिजनेसमैन की हो रही है। यहाँ इस एनजीओ ओनर को हमने केवल इस बिजनेसमैन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया है। ठीक है, सो द बिजनेसमैन हैव बीन, हैज बीन होगा। ठीक है, द बिजनेसमैन एंड एनजीओ ओनर हैज बीन अवॉर्डेड फॉर गुड वर्क। ठीक है, बढ़ेंगे आगे हम 19 क्वेश्चन पे। सी एज वेल एज रमेश आर गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। गुड के साथ में हमेशा एट प्रपोजिशन आता है, सी एज वेल एज रमेश। ठीक है, देखो जब भी एज वेल एज आए, इन एडिशन टू आए, अलोंग विद आए, रादर देन आए, लाइक आए, अनलाइक आए, हमेशा जो वर्ब आगे की होती है, जो वर्ब आगे की होती है वो हमारे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, पहले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। तो यानी शी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The students were nervous as the exam did not begin on time. Did के साथ, do के साथ, does के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद है ना,
डिड के साथ, डू के साथ, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बिगिन हो जाएगा। बिगिन क्या होता है, बिगिन, बिगिन यहाँ पर हो जाएगा बिगिन ऑन टाइम। डिड के साथ, डू के साथ, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बिगन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा। ये हमारे रहे 20 टॉप 20 क्वेश्चंस, किससे, हमारे वर्ब के चैप्टर से। और भी अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, लिंक को शेयर करते रहिए। और अगर आप लिंक को शेयर कर रहे हैं तो और सारे स्टूडेंट्स के बीच में जाएगा और हमें बहुत खुशी मिलेगी। सो आई जस्ट वांट पीपल दैट कि आप लिंक को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।